नमस्कार। मैं मयूर राज, गुरुग्राम गुरुकुलम एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। आप सभी को आज अपने इस गुरुकुलम एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी फाउंड वेलफेयर वर्क हो रहा है, जितने भी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारा ये फाउंडेशन किस प्रकार से हमारी टीम के साथ में, हमारे लोगों के साथ में मिलकर के समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए, नई उड़ान भरने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए किस प्रकार से ये फाउंडेशंस अलग-अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से तमाम प्रोजेक्ट का डिस्कशंस तो हम बाद में करेंगे, कौन-कौन से प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, परंतु हम वेलफेयर वर्क किस प्रकार से कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर में आप देखें और हमें सहयोग करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टाइटल है कि फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया फॉलोइंग वेलफेयर वर्क हेल्प द पीपल ऑफ इंडिया टू बी एजुकेटेड बाय द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यानी कि हम इस काम के माध्यम से, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के माध्यम से फ्यूचर ऑफ इंडिया यानी भारत के भविष्य को निर्माण करने के लिए अग्रसर होकर के काम कर रहे हैं। और किस प्रकार से कर रहे हैं? तो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके। बच्चों को किस प्रकार से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और अलग अलग उसके 6 क्राइटेरिया हैं और उस 6 क्राइटेरिया को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप हमसे जो भी बच्चे जुड़ते हैं, आप भी आपके संपर्क में जो ही वीडियो देखेंगे उनको जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, हम लोग उनकी मदद पूरी तरीके से करेंगे। पहला है कि गुरुग्राम गुरुकुलम लो इनकम स्कॉलरशिप। ये कब दिया जाएगा? तो कभी भी दिया जा सकता है, उन बच्चों को कभी भी मिल जाता है। कब इसका तात्पर्य क्या है कि जिन बच्चों का, जिन माता पिता का कम इनकम हो रहा था, मतलब कि वो सर्वाइवल की कंडीशंस में है कि सिर्फ और सिर्फ एक बड़े शहर में आकर के सर्वाइव कर पा रहे हैं, अपने आप को जीने खाने पर कमा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनका बच्चा यदि पढ़ा लिखा, थोड़ा सा पढ़ने में सही है, अग्रसर है, तो उनका एक टेस्ट लेते हैं हम लोग। नॉर्मल सा टेस्ट होता है, बहुत बड़ा नहीं, और उस टेस्ट के अंदर में जितने परसेंटेज वो मार्क्स लेकर के आएगा, उस मार्क्स के हिसाब से उतना परसेंट उसका फीस, जितना भी हमारा फीस का क्राइटेरिया है, उस फीस में से उतना परसेंट हम फीस माफ कर देते हैं। एक तो हमने पहले से ही फीस बहुत कम लगा के रखे हैं। बाकी जितने भी स्कूल्स काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी स्कूलों से हमारे स्कूल्स का बहुत कम होता है। बाकी ट्यूशंस, बाकी कोचिंग, बाकी एनजीओ, बाकी जितने भी यहाँ पर ऑलरेडी चल रनिंग चीजें हैं जो हमारे कंपेयर में, चाहे एनजीओ की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, जितने भी चीजें काम यहाँ पे कर रहे हैं ऑलरेडी, उन लोगों से कंपेयरिंग हमारा फीस बिल्कुल कम है, हमेशा कम मिलेगा। उसमें भी हम फीस का कम स्कॉलरशिप दे रहे हैं ताकि बच्चों को और सपोर्ट मिले और बच्चों को इंकरेज कर सके, हेल्प कर सके, उनको एक मदद मिलता है कि नहीं हमें ऐसे नहीं, ऐसे काम कर, पैसे हमें छूट ऐसे मिला है। कोई कोई बोलता है कि नहीं भीख लेकर के हम नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हम अपने टैलेंट पे हैं, तो बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है और वे क्या करते हैं, अपने आप को और ज्यादा काम करते हैं कि नहीं मुझे और ज्यादा पढ़ना है, और ज्यादा इस काम को एक्टिवेट करना है ताकि हमारा आगे का पढ़ाई और ज्यादा अच्छा हो सके, मेरा भविष्य और सुनहरा हो सके, मुझे और ज्यादा फायदे मिलेगा, मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट थोड़ा सा मिलेगा कि नहीं मेरा बेटा सही दिशा में जा रहा है। तो इस माध्यम से हमने गुरुग्राम गुरुकुलम एजुकेशन लो इनकम का पहला काम किया, जो कि कभी भी ले सकता है, कोई भी कभी भी एडमिशन कराता है, चाहे ट्यूशन में, चाहे स्कूल में, कहीं भी। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट की गुरुग्राम गुरुकुलम नवरात्रि सेरेमनी। नवरात्रि सेरेमनी स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग दोनों नवरात्रि के अंदर में, चाहे 2 नवरात्रि होता है, अभी हाल फिलहाल में भी एक और नवरात्रि आने वाला है और एक चैत का होता है, ठीक है, और बैसाख में होता है। तो हम दोनों के दोनों नवरात्रि, या बैसाख बोल रहा हूँ सॉरी, अभी सावन के बाद भादो में आने वाला है, भादो के बाद तो मतलब कि सितंबर अक्टूबर में आने वाला है, एक और एक अप्रैल में आता है। तो ये जो दोनों नवरात्रि है, दोनों नवरात्रि के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, नवरात्रि सेरेमनी का स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 90% तक के बच्चों का स्कॉलरशिप देते हैं, यानी कि जितना भी फीस अपना है उसका 90% फीस बिल्कुल फ्री हो जाएगा आपका, ठीक है, 90% आपका फीस फ्री हो जाएगा। अब आता है गुरुग्राम गुरुकुलम समर गेम स्कॉलरशिप, यानी कि समर में जैसे बच्चों गर्मी छुट्टी में होते हैं तो उनके अंदर में हम लोग इंडोर और आउटडोर दोनों कराते हैं। इस साल हमारा इंडोर ही हुआ था, अगले सेशन से हमारा आउटडोर भी ऐड हो जाएगा। उसमें जो बच्चे विन करते हैं, जीतते हैं, उनको फीस में हम 60% का, हाँ इसके अलावा बच्चों को सर्टिफिकेट्स, मेडल, वो सारी चीजें मिलता है। हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, उस कंपटीशन, वो सारी चीजें हम अलग वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे कभी कि हमारा किस प्रकार से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। 60% हम लोग देते हैं कि गुरुग्राम गुरुकुलम समर गेम स्कॉलरशिप के माध्यम से जून के अंदर में। अब 40% हमारा क्या देते हैं, फिर चौथे पॉइंट पे हम आ जाते हैं, गुरुग्राम गुरुकुलम आयुर्वेदा एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन स्कॉलरशिप है प्रोग्राम, जिसको जो कि इसी अगस्त में होने जा रहा है।
अभी 17 तारीख को और 17 अगस्त और 18 अगस्त को हमारा आयुर्वेदा और एग्रीकल्चर कंपटीशन भी होने जा रहा है, जिसके अंदर में जो भी बच्चे विनर होते हैं उनको 40% का हम लोग फीस का डिस्काउंट दे देते हैं, जिसमें वे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी होती है, बच्चे जो देखते हैं उनको भी जानकारी होती है, जो भाग लेते हैं उसी वजह से वो आयुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और वे और बच्चों को बताते भी हैं कि इस मौसम में इस बीज को यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, इस आयुर्वेद की इस दवाई का इसका काम यहाँ पे है, इसका पहले खोज यहाँ हुआ था, इसकी जड़ी बूटी यहाँ मिलती है, तमाम चीजें तो बच्चों को जानकारी भी प्राप्त होती है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम बच्चों को सर्वांगीण विकास के ऊपर में ध्यान देते हैं कि वे खेल खेल में कंपटीशंस के माध्यम से, कंपटीशंस होने की वजह से वे क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, तो सीखते भी हैं। तो 40% हमारा फीस डिस्काउंट उनको मिल जाता है गुरुग्राम गुरुकुलम आयुर्वेदा और एग्रीकल्चर कंपटीशन के माध्यम से। 100% यदि फीस आपका माफ करते हैं हम, एक कंडीशन हमारा होता है कि गुरुग्राम गुरुकुलम एक ओलंपियाड करवाता है, और इस ओलंपियाड को जुलाई में अभी जस्ट हम लोग कंडक्ट किए थे पिछले बार में, जिसके अंदर में 3 हमने कराया, जीके का, मैथ का और साइंस का। इसमें 6 to 12 के सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और अभी रिजल्ट इनका डिक्लेयर होना बाकी है। पिछले सेशन भी हुआ था, उसके पिछले सेशन भी हुआ था। तो फाउंडेशन से पहले हमारे ट्यूशन क्लासेस में भी होता था। ये इसका मेन मकसद होता है कि जो बच्चे वाकई टैलेंटेड हैं जीके को लेकर के, चाहे साइंस को या फिर आपको मैथ को लेकर के, उन बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि एक तो पहले उनका फीस का डिस्काउंट 100% फ्री, 1 साल तक बिल्कुल फीस फ्री पढ़ाई होगा। दूसरा चीज को उन बच्चों को इनकरेज करते हैं और ज्यादा, जैसे कि हमारा इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो जाए, इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड हो जाए, नेशनल साइंस ओलंपियाड हो जाए, उनके लिए अलग अलग दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अलग अलग जो कंपनियों के द्वारा या फिर स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकाला जाता है, भारत सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा, अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा जो निकाला जाता है, उन सभी चीजों का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाते हैं, उनको तैयारी करवाते हैं, ताकि उन बच्चों के, उनके गार्जियन से एक भरोसा और ज्यादा बढ़ सके, ताकि वे सोचे कि नहीं हाँ हमारे बच्चे कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, ये पढ़ने के काबिल हैं, इनको पढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। दूसरा चीज अभी उसके बाद आता है हमारा ये, इसमें इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उन बच्चों को 100% फीस माफ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने रखा है 75% कट ऑफ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो 75% मार्क्स यदि आ जाए उन बच्चों का, तो क्या होता है कि उनको हम 100% फीस माफ कर देते हैं 1 साल के लिए। उसके बाद आता है छठे पॉइंट पे, गुरुग्राम गुरुकुलम सिंगल पेरेंट्स चिल्ड्रन एजुकेशन। बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि जिनके पेरेंट्स सिंगल हैं, जैसे मम्मी सर्वाइव कर रही हो या पापा कर रहे हो, और नौकरी करते हैं, घर चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उस वैसे कंडीशन में उन सभी बच्चों का, सिर्फ ऐसा नहीं है, सिंगल पेरेंट में बहुत सारे स्कूल देते हैं, सिंगल पेरेंट्स पे एक स्कूल एक बच्चों को देते हैं, 2 बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं आपके पास 3 4 5 जो भी बच्चे थे ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उन सभी बच्चों को स्कूल ट्यूशन किसी चीज में भी 65% आपका फीस हम फ्री कर देंगे, 65% माफ कर देंगे, जिसकी वजह से आपको एक वर्कलोड बहुत कम हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, आपको सहयोग हो जाएगा। और एक चीज और भी मैं क्लियर करते चलूं, ये सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम कहीं भी किसी भी कंपनी, सीएसआर फंडिंग या फिर कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, यहाँ तक कि हमें कोई भी किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई स्कॉलरशिप और कोई भी फंड नहीं राइज होता है। मैं कोई बिजनेसमैन भी नहीं हूँ, मैं अपनी तरफ से, मेरे पास से जितना हो पाया कि इससे लोगों की मदद हो पाए और समाज को एक सही दिशा दे पाऊं, मैंने अपने से कोशिश किया है। आप लोगों की कोशिश कैसा लगता है, सहयोग कितना आप लोग करिएगा, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। और आप लोग, हाँ एक चीज जरूर कहूंगा, अपील करूंगा मैं, कि इस वीडियो के माध्यम से जिनको भी लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए और भी बहुत सारे स्कीम्स और स्कॉलरशिप प्रोग्राम बच्चों के लिए ऐड करना चाहिए, वैसे जो गार्जियन है जिनके पास में पैसों की कमी है, उनकी पढ़ाई ना रुके, उन बच्चों को, क्योंकि भारत विकसित तो तब बनेगा ना जब हमारे भारत के सारे बच्चे विकसित और शिक्षित बनेंगे। वो शिक्षित रहेंगे तो विकसित जरूर बनेगा। तो आज हम 24 साल, 20 साल, 22 साल बाद 2047 का जो सपना देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तब पूरा होगा जब हम उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करेंगे। अभी जो बच्चे छोटे हैं उनको हम सही शिक्षा देंगे, मेहनत करेंगे, उनको मजदूरी नहीं करने देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं वे बच्चे आगे जाकर के विकसित भारत का निर्माण अवश्य करेंगे। तो आप लोग आइए और गुरुग्राम गुरुकुलम एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ में हाथ मिलाइए, सपोर्ट करिए, हमें सहयोग करिए। आप लोगों के सहयोग के बिना असंभव है ये सारे काम, और हमसे जितना बन पाता है हम करते हैं। और आपका स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से। जिनको भी सहयोग करना है, सपोर्ट करने का, तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल देंगे, मेल आईडी भी डाल देंगे, जो भी जिनको फंडिंग राइज करना है सारे डिटेल्स भी डाला हुआ रहेगा, बैंक डिटेल्स भी होगा।
और स्क्रीन पर भी हम शो कर देंगे, तो जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। आप लोग हमें सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, और उन सभी बच्चों को हम लोग शिक्षित करते हैं, भारत को विकसित करते हैं, और विकसित भारत के लिए हर युवाओं को, हर बच्चे को, छोटे से छोटे वर्ग की, झुग्गी झोपड़ी और हर लोगों से रहने वाले हर बच्चों को विकसित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।